हेलो फ्रेंड्स, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की इस वीडियो में मैंने ऐसे हिंदी सेंटेंसेस के लिया है जिनमें संज्ञा अर्थात नाउन की पुनरावृत्ति हो रही है, उसको बार बार हम दोहरा रहे हैं। जैसे अगर हम देखें, बच्चा बच्चा खेलना जानता है, बच्चा बच्चा पढ़ना जानता है, इस गांव के तालाब तालाब गंदे हैं, गली गली सकरी है, पौधे का पत्ता पत्ता हरा है, तुम्हारे भाई की एक एक बात सही है, वह नेता गांव गांव में प्रसिद्ध है, कोना कोना मैंने खोज डाला, गांव गांव उसकी बात फैल चुकी है, पेड़ की टहनी टहनी सूख चुकी है, यह बात जन जन को पता है। तो इस तरह के ऐसे हिंदी वाक्य जिनमें हम किसी संज्ञा को बार बार दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो इस तरह के वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या होगा और इस तरह के स्ट्रक्चर वाले हिंदी सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में सीखते हैं। हम इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इंग्लिश के ऐसे वाक्य जिनको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वह कई तरीके से हो सकते हैं। हमें यह कदापि नहीं सोचना चाहिए कि हमें हिंदी से इंग्लिश बनाने का केवल एक ही ढर्रा अपनाते हैं या एक ही ढर्रा हम अपनाकर अपने हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब जैसे जो बच्चा बच्चा पढ़ना जानता है, इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो यूज करेंगे एक ही स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और इसके शेष स्ट्रक्चर्स को अपने नेक्स्ट वीडियोस में कभी हम चर्चा कर देंगे। तो बच्चा बच्चा पढ़ना जानता है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ बच्चा बच्चा, चाइल्ड जो है बार बार इसको दोहराया गया है। पत्ता पत्ता यानी जो है यहाँ पर लीफ मीन्स पत्ता, तो पत्ता पत्ता को बार बार दोहराया गया है। ऐसे ही एक एक बात सही है, तो एक एक बात, तो यहाँ एक एक को दोहराया गया है। गांव गांव को दोहराया जा रहा है। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो हम तरीका यूज़ करेंगे, इसमें देखें बच्चा बच्चा, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि बच्चा बच्चा के लिए लिखेंगे एवरी सिंगल चाइल्ड, यानी एवरी का यूज करेंगे और सिंगल का यूज कर लेंगे। एवरी सिंगल चाइल्ड, और यह चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो इसको हम लिखेंगे नोज। एक बात और ध्यान में रखेंगे, बच्चा बच्चा इसका मतलब यह कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट जो है हमारा एक वचन है, तो हम इसके साथ नोज ही लगाएंगे, नो नहीं लिखेंगे। यानी जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, तो जैसा कि रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है। तो एवरी सिंगल चाइल्ड नोज, पढ़ना तो हाउ टू रीड, हाउ टू रीड, तो यह हो गया इस तरह से, एवरी सिंगल चाइल्ड नोज हाउ टू रीड। यहाँ पर हम देखते हैं इस पौधे का पत्ता पत्ता पीला है, यानी इस पेड़ का पत्ता पत्ता पीला है। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि इस पौधे का हर एक पत्ता पीला है। बच्चा बच्चा पढ़ना जानता है, तो हर एक बच्चा पढ़ना जानता है। तो इस पौधे का हर एक पत्ता पीला है या इस पौधे का पत्ता पत्ता पीला है, तो इस पौधे का पत्ता पत्ता पीला है, इसको दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि इस पौधे का हर एक पत्ता पीला है। तो एवरी सिंगल लीफ, इसको बोलेंगे एवरी सिंगल लीफ, अव, ओ एफ को हम अव पढ़ते हैं, तो एवरी सिंगल लीफ अव दिस ट्री। और फिर चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज येलो, इज येलो। तो एवरी सिंगल लीफ ऑफ दिस ट्री इज येलो, एवरी सिंगल लीफ ऑफ दिस ट्री इज येलो। तीसरा सेंटेंस है मेरे भाई की एक एक बात सही है, एवरी सिंगल word of my brother is true, every single word of my brother is true। वह नेता गांव गांव में प्रसिद्ध है,
तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह नेता, तो इसको लिखेंगे दैट लीडर इज फेमस इन एवरी सिंगल विलेज। दैट लीडर इज फेमस इन एवरी सिंगल विलेज। हमने कोना कोना खोज डाला, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट है वी, और चूंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो इसको लिखेंगे वी सर्च्ड। वी सर्च्ड, इसके उच्चारण में आर साइलेंट रहता है और हम इसको बोलते हैं सर्च्ड। वी सर्च्ड एवरी सिंगल कॉर्नर। वी सर्च्ड एवरी सिंगल कॉर्नर। उसकी बात गांव गांव फैल चुकी है, तो इसको लिखेंगे हीज वर्ड्स। हीज वर्ड्स, उसकी बात फैल चुकी है, हैव स्प्रेड। हीज वर्ड्स हैव स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज। इसको ऐसे लिख लेते हैं, His words have spread from village to village। की बात गांव गांव फैल चुकी है। His words have spread from village to village। His words have spread from village to village। पेड़ का टहनी टहनी सूख चुका है। Every single branch of this tree has dried up। Every single branch of this tree has dried up। यह बात जन जन को पता है, अर्थात यह बात हर एक जन को पता है। This word is known to every single person। इसको बोलेंगे This word is known to every single person। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Every single person knows this word। every single person knows this word। every single person knows this word। उसका नाम गली गली गूंजता है, तो his name echoes। his name echoes। his name echoes in every single street। His name echoes in every single street। His name echoes in every single street। तो इस तरह से 9 सेंटेंसेस के माध्यम से मैंने कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया जिनमें पुनरावृत्ति वाले शब्द आए हुए हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।